लेट्स सी फीटल सर्कुलेशन। वुम्ब में फीटस के लंग्स नॉन फंक्शनल होते हैं, जिसकी वजह से प्लासेंटा ऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी को सप्लाई करता है। प्लासेंटा से 3 स्ट्रक्चर्स निकलते हैं, 2 अम्बिलिकल आर्टरीज एंड 1 अम्बिलिकल वेन। अम्बिलिकल वेन गोज टू लिवर एंड बाइफरकेट्स इनटू राइट एंड लेफ्ट। राइट जो है वो लीवर के राइट लोब को ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करता है एंड लेफ्ट जो है वो हिपैटोपोर्टल वेन में मर्ज होकर इट ओपन्स अप इनटू इंफीरियर वेना कैवा वेयर इट फॉर्म्स फर्स्ट शंट, जिसको हम डक्टस वेनोसस कहते हैं, क्योंकि इसमें दोनों वेन्स इन्वॉल्व हैं। जहां अम्बिलिकल वेन से 80% सैचुरेशन पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा था, वहां वो अब 67% रह जाता है एंड देन इट ओपन्स अप इनटू राइट आर्ट्रियम। राइट आर्ट्रियम से इट गोज़ टू लेफ्ट आर्ट्रियम थ्रू फोरामेन ओवेल। देन फ्रॉम लेफ्ट आर्ट्रियम इट गोज़ टू लेफ्ट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल से वो अयोटा में एंटर करता है। अयोटा में असेंडिंग अयोटा से वो ब्रेन और कॉरोनरी आर्टरीज को ब्लड सप्लाई करता है और डिसेंडिंग अयोटा से लोअर बॉडी को। अब यहाँ पर एक और सर्कुलेशन हो रही होती है, दैट इज़ सुपीरियर वेना कैवा से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है दैट गोज़ टू राइट आर्ट्रियम एंड फ्रॉम राइट आर्ट्रियम टू राइट वेंट्रिकल। राइट वेंट्रिकल से वो पल्मनरी आर्टरी में जाता है। पल्मनरी आर्टरी उस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स की ओर ले जाती है विच आर नॉन फंक्शनल, जिसके वजह से ऑक्सीजन टेंशन बनता है एंड देन एक और शंट क्रिएट होता है जिससे पल्मनरी आर्टरी से डिसेंडिंग अयोटा में चला जाता है विच फॉर्म्स डक्टस आर्टरियोसस, क्योंकि दोनों आर्टरीज इन्वॉल्व हैं। देन डिसेंडिंग अयोटा डिवाइड्स इनटू कॉमन इलियक आर्टरीज, दे फर्दर डिवाइड्स इनटू एक्सटर्नल एंड इंटरनल। Internal forms two umbilical arteries which supply deoxygenated blood again to placenta. इसके बाद कुछ पोस्टनेटल स्ट्रक्चर्स भी बनते हैं। अम्बिलिकल वेन कन्वर्ट्स इनटू लिगामेंटम टीरीज। Proximal part of umbilical artery converts into superior vesical artery and distal parts convert into medial umbilical ligament. Ductus arteriosus converts into ductus arteriosum. Ductus venosus converts into ductus venosum and foramen ovale converts into fossa ovalis.